बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में राम कथा कहते हैं हम लोग। आइए उससे पहले एक भजन गा लें। भजन मानव के नश्वर शरीर पर आधारित है कि इस शरीर का, इस तन का कोई भरोसा नहीं है, कब आपका साथ छोड़ दे। तो इससे अच्छा ये है कि इस तन के रहते रहते आप प्रभु नाम का स्मरण कर लें, प्रभु के भजन में अपना मन लगा दें। यही है। ये तन कीमती है, ये तन कीमती है, मगर है विनाशी। कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। ये तन कीमती है मगर है विनाशी। कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। निकल जाएगी छोड़ काया को पल में, निकल जाएगी छोड़ काया को पल में। कभी श्वास धन के भरोसे न रहना, कभी श्वास धन के भरोसे न रहना। ये तन कीमती है मगर है विनाशी। कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। एक पल में योगी, एक पल में योगी, एक पल में भोगी। एक पल में योगी, एक पल में भोगी। पल भर में ज्ञानी, पल में भी योगी। पल भर में ज्ञानी, पल में भी योगी। बदलता जो क्षण क्षण में, बदलता जो क्षण क्षण में वृत्ति है अपनी। सदा अपने मन के भरोसे न रहना, सदा अपने मन के भरोसे न रहना। ये तन कीमती है मगर है विनाशी। कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना, सदा अपने मन के भरोसे न रहना, सदा अपने मन के भरोसे न रहना। हम सोचते काम दुनिया में कर ले, धन धाम अर्जित कर नाम कर ले। फिर एक दिन बनकर साधु रहेंगे, फिर एक दिन बन के साधु रहेंगे। उस एक दिन के भरोसे न रहना, उस एक दिन के भरोसे न रहना। तुमको तुमको मेरा मेरा कहेंगे, तुमको मेरा मेरा कहेंगे। जरूरी नहीं वे भी तेरे रहेंगे।
मतलब से मिलते हैं दुनिया के साथी, मतलब से मिलते हैं दुनिया के साथी, सदा इस मिलन के भरोसे न रहना, सदा इस मिलन के भरोसे न रहना। राजेश अर्जित गुरु ज्ञान कर लो, राजेश अर्जित गुरु ज्ञान कर ले, या प्रेम से राम गुणगान कर ले, या प्रेम से राम गुणगान कर ले। अथवा श्री राम नाम रटो निस नियम से, अथवा श्री राम नाम रटो नित नियम से, किसी अन्य धुन के भरोसे न रहना। ये तन कीमती है मगर है विनाशी, ये तन कीमती है मगर है विनाशी, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। आइए राम कथा में प्रवेश करें। विभीषण प्रभु राम की शरण में आए हैं। रावण से तिरस्कृत होने के बाद राम ने उनको अपना लिया है। जब वो चरण स्पर्श करने लगे, राम ने हृदय से लगाया और राम ने दूसरे जो सुग्रीव आदि हैं उनको समझाया कि मैं शरणागत वत्सल हूँ, शरण में जो भी आता है कोई भी हो उसको मैं ठुकराता नहीं हूँ, अपना लेता हूँ। तो विभीषण को भी प्रभु राम ने अपना लिया, शत्रु का भाई है वैसे। तब लगी कुशल न जीव कहूँ, सपने हो मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूँ, शोक धाम तजी काम। यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि तब तक जीवों को विश्राम नहीं मिलता, न उनका कुशल क्षेम होता है, स्वप्न में भी उसे विश्राम नहीं मिलता जब तक वो राम का भजन नहीं करता। कैसे राम का? जो शोक को दूर करने वाले हैं। तब लगी हृदय बसत खलनाना, लोभ मोह मत्सर मद माना, जब लगी उड़ना बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटी भाथा। तब लगी हृदय बसत खलनाना, जीव के मन में तब तक तरह तरह के खल दुष्ट बास करते हैं। उनमें कौन कौन से हैं? लोभ है, मोह है, मत्सर है, मैंने दूसरों का के लिए देख करके डाह करना, जलना, और मद अहंकार, ये सारे दुर्गुण जो हैं, ये सारे दुष्ट जो गुण हैं वो उसमें तब तक बसते हैं कि जब तक वह प्रभु राम का चिंतन भजन नहीं करता। कैसे राम का? जो धनुष बाण लिए हुए हैं और जिनके कमर में तरकस बंधा हुआ है। ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी, तब लगी बसते जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नहीं। ममता रूपी जो अंधेरी रात है और राग और द्वेष के भाव वाले लोगों को और उल्लूक को, यानी उल्लू को जो सुख देने वाली है रात को ही ना उल्लू सुखी होते हैं। तब लगी बसत जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि। ये सारे दुर्गुण
तब तक जीव के मन में रहते हैं जबकि रामचंद्र जी के नाम रूपी रवि सूर्य का प्राकट्य नहीं होता, सूर्य का उदय नहीं होता। अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिविध भवसूला। ये विभीषण जी कह रहे हैं, अब मैं कुशल मिटे भय सारे, अब मैं कुशल से हूँ, मेरे सारे भय सारे संशय दूर हो गए। आपके चरण कमलों के दर्शन करके आप मुझ पर अनुकूल हो गए। तो जिस पर भी आप अनुकूल होते हैं उसको दैहिक दैविक भौतिक ये कोई जो ताप है दुख है ये व्यापता नहीं। दैहिक देह संबंधी, दैविक दैव योग से भौतिक जो सांसारिक दुख हैं। मैं निश्चर अति अधम स्वभाव, अशुभ आचरण कीन नहीं काऊ। जासु रूप मुनि ध्यान नावा, तेहि प्रभु हरस हृदय मोहि लावा। मैं अधम स्वभाव का हूँ, निश्चर हूँ, कभी शुभ आचरण मैंने किया नहीं जीवन में। वो प्रभु जो हैं जो मुनियों के ध्यान में भी बड़े कठिन इससे आते हैं, बहुत दुर्लभ है उनका, जिनका दर्शन जिनका प्रेम। ते ही प्रभु हरस हृदय मोहिला, उन्हीं प्रभु ने आज मुझे प्रसन्न होकर हृदय से लगाया। विभीषण कह रहे हैं श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आहो भाग्य मम अमित अति, राम कृपा सुख पुंज। देख्यऊँ नयन विरंचि शिव, सेव्य जुगल पद कंज। मेरा बड़ा भाग्य है, अहो भाग्य है मेरा, और कि रामचंद्र जी जो सुख के धाम हैं उनके मुझे दर्शन हुए। देखे वह नयन विरंच शिव, सेव्य जुगल पद कंज। जिनको ब्रह्मा जी शिव जी जिसकी वंदना करते हैं, जिसकी सेवा करते हैं, आज मैंने अपने नेत्रों से उनके प्रभु राम के चरण कमलों का दर्शन किया। मैं बहुत बड़भागी हूँ, बहुत मेरा सौभाग्य है। सुनहु सखा निज कहूँ सुभाऊ, जानबु सुनी शंभु गिरि जाऊ। और जो नर होई चराचर दोही, आवे सबय शरण तकी मोही। प्रभु राम बोल रहे हैं विभीषण के, ये सखा सुनो मेरा कैसा स्वभाव है। मेरे स्वभाव को कागभुसुंडी शिवजी और गिरिजा पार्वती भी जानती हैं। जो नर होई चराचर द्रोही, चर अचर दो तरह के जीव होते हैं, तो जो इन दोनों का भी द्रोही है, तो वो अगर डर करके भयभीत होकर के मेरे शरण में आता है, सबय शरण तकी मोहितो। तजी मद मोह कपट छल नाना, करम सद्यते ही साधु समाना। जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा। ताजी मद मोह कपट छल नाना, और मद मोह नाना प्रकार के छल कपट से कपट वो त्याग दे तो मैं उसे शीघ्र ही साधु के समान बना देता हूँ। जननी जनक बंधु सुत दारा, माता पिता भाई पुत्र स्त्री धन मित्र और परिवार जो है, सबके ममता ताग बटोरी। और मम पद मनहि बांधी बरी जोरी,
समदर्शी इच्छा कछु नाही, हरत शोक भय नहीं मन माही। इन सब के ममत्व रूपी जो इच्छा है, इनके धागों को बांध करके उन सबको एक डोरी में बांध ले और उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध दे। समदर्शी इच्छा कुछ नहीं, समान रूप से देखे सबको, कोई इच्छा उसकी ना हो, ना उसके हृदय में हर्ष हो, ना सुख हो, दुख हो, ना भय हो। अस सज्जन मम उर्वस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धर्म देह नहीं आन निहोरे। तो जिस तरह के व्यक्तियों के ऊपर गुण गिना है प्रभु राम, तो कहते हैं ऐसे सज्जन मेरे हृदय में इस तरह से वास करते हैं जैसे कि लोभी के हृदय में धन की चाह निवास करती है। इससे बड़ी और उपमा हो क्या सकती है। तुम सारी के संत प्रिय मेरे, तुम्हारे जैसे जो संत स्वभाव के व्यक्ति हैं मुझे बहुत प्रिय हैं, और मैं तुम्ही लोगों के लिए, ऐसे संत स्वरूप व्यक्तियों के लिए ही देह धारण करता हूँ। सगुण उपासक परहित, निरत नीति दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम, जिनके द्विज पद प्रेम। प्रभु राम कह रहे हैं विभीषण से, सगुण के उपासक हैं, जो सगुण स्वरूप जो है, जैसे प्रभु राम का सगुण का क्या है कि जो गुण जिसमें हो, शरीर धारण किया हो जिसने, वो सगुण रूप है। निर्गुण जिसका कोई शरीर नहीं, नाम मात्र है, उसको बचते हैं लोग। तो सगुण देव की उपासना इसलिए आसान है कि आपके सामने एक आकृति है, एक मूर्ति है कि भाई ये राम है। तो वही कह रहे हैं कि सगुण उपासक, वो सगुण का स्वरूप का उपासक हो, और परहित निरत, दूसरों की भलाई के लिए सदा अपना जीवन खपाए, नीति और नियम में दृढ़ हो। ते नर प्राण समान, वो मुझे, ऐसे व्यक्ति मुझे प्राणों की तरह प्रिय हैं। कैसे व्यक्ति? जिनको ब्राह्मणों से प्रेम हो, द्विज से प्रेम हो। सुनु लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। राम बचन सुनी बानर जूथा, सकल कहीं जय कृपा बरूथा। सुनो लंकेश सकल गुण तोरे, ऊपर जो गुण गिनाए गए ये सब गुण तुम में है विभीषण। ताते तुम अतिश्रय प्रिय मेरे, इसीलिए तुम मुझे बहुत प्रिय हो। ये राम के वचन सुनकर के वहाँ जो वानर वालुओं का समूह था वो सब जय जय करने लगे कि हे कृपा निधान, आपकी जय हो रामचंद्र जी की। सुनत विभीषण प्रभु कै बानी, नहीं अघात श्रवणामृत जानी। पद अम्बुज गही बारही बारा, हृदय समातना प्रेम अपारा। प्रभु की वाणी सुनकर के विभीषण जो हैं वो मैंने उनको जो है संतोष नहीं हो रहा। जो ये श्रवणामृत, जो अमृत स्वरूप उनकी वाणी है वो कानों से जो ग्रहण कर रहे हैं। पद अम्बुज गही बारही बार, उनके चरण कमल भगवान राम के बारंबार पकड़कर प्रणाम कर रहे हैं विभीषण। और हृदय में जो है प्रेम उनके समा नहीं रहा। प्रेम जैसे माने इतना अधिक प्रेम है प्रभु राम के प्रति। सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल उर अंतर जामी। उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति
सरित सोवही। विभीषण जी बोल रहे हैं, हे सचराचर जीवों के स्वामी, प्रणत पाल, दुखियों के शरणागतों के पालन करने वाले अंतर्यामी, हे प्रभु, पहले मेरे मन में कुछ इच्छा रही, किंतु वह इच्छा जो है आपके चरणों की प्रीति स्वरूपी सरिता में, नदी में बह गई। अब कृपालु निज भगति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। एवमस्तु कही प्रभु रणधीरा, मांगा तुरत सिंधु कर नीरा। विभीषण बोले कि हे प्रभु, आप अपनी पावन भक्ति मुझे दीजिए। कैसी भक्ति? जो शिव जी को प्रिय है। तो प्रभु ने कहा एवमस्तु, ऐसा ही हो। और उन्होंने समुद्र के जल को कहा कि समुद्र का जल ले आओ। यद्यपि सखा तव इच्छा नाही, मोर दरसु अमोघ जग माही। अस कही राम तिलक तेहि सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। प्रभु राम ने विभीषण से कहा कि मैं जानता हूँ तुम्हारी इच्छा नहीं है लंका का राज पाने की, फिर भी मेरा दर्शन जो है वो कभी निष्फल नहीं जाता, कुछ ना कुछ तो फल तुम्हें मिलेगा। इतना कह करके विभीषण का प्रभु ने तिलक कर दिया। तिलक क्या कर दिया? कहिए कि जैसे लंका का राज उनको सौंप दिया। और यह प्रभु की लीला देख करके आकाश से जो है देवतागण पुष्प वर्षा करने लगे। रावण क्रोध अनल निज, श्वास समीर प्रचंड। जरत विभीषण राख्यो, सकुम जलत विभीषण राख्यो। दीन्यऊ राज अखंड, लखन सिया रामचंद्र शंकर उमा। बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। कथा विसर्जन होत है सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए तहाँ करो प्रस्थान। जय जय श्री राम। आप सपरिवार स्वस्थ सानंद रहें, सुरक्षित रहें। आप पर प्रभु राम की सदा महती कृपा रहे। और इसी तरह हमारे चैनल धर्म दर्पण का समर्थन करते रहिए। रामायण, राम कथा के जो वीडियो हैं, अन्य जो धार्मिक प्रसंग या जीवन मंत्र जो हमारा विभाग है उसके वीडियो हैं, अपने बंधु बांधवों में साझा करते रहें। यही आपसे हमारा आग्रह है। और आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, यही कामना है। मिलते हैं राम कथा के अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।